मुंबई का वो भूतिया स्कूल। हाँ, आज जो मेरी कहानी है वो मुंबई के एक स्कूल के ऊपर है, जो कि काफी हॉन्टेड था। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि वो रियल स्टोरी पर ही है। मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिला, उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और उसके साथ जो हुआ वो धैला देने वाला था। वो पूरा स्कूल ही भूतों से भरा हुआ था, पर उसको नहीं पता थी। हुआ कुछ ऐसा कि मुंबई में वो रहता है, उसका एक अलग स्कूल में एडमिशन हुआ था, उसके घर वालों ने उसका एडमिशन करवा दिया। उस हॉस वो स्कूल के अंदर ही हॉस्टल था। जैसे कि इस पोर्शन में स्कूल था, इधर हॉस्टल था। पर इनका गेट खुला हुआ था, इधर स्कूल में कोई भी जा सकता था। एक रोज पर ऐसा हुआ कि वो बाथरूम करने के लिए बाहर आए थे। तो जो वार्डन होता है उसने कहा कि अरे बच्चों, तुम्हें स्कूल की तरफ नहीं जाना रात में। और उसने कहा कि क्यों नहीं जाना भाई। तो वार्डन ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते। उसने कहा ठीक है, नहीं जा रहे, वो अंदर चले जाते हैं। पर वही है ना, जिस चीज के लिए लोग मना करते हैं इंसान वही करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक रोज उन लोगों के अंदर खौलसापन मचा कि यार कुछ तो करना है। उन्होंने क्या करा, वो रात के टाइम पर उठे और छुप छुप कर इधर से निकल के स्कूल वाले एरिया में घुस गए। पर उनको क्या पता था वो स्कूल वाला एरिया उनकी मौत के लिए ऐसा कुछ कर देगा जो वो सोच भी नहीं सकते। फिर उस रोज जो हुआ वो धैला देने वाला था। जैसे ही वो आगे बढ़े और वो वहां पहुंचे ही थे कि वो कॉरिडोर में एंटर करते हैं। कॉरिडोर में जैसे ही वो एंटर करते हैं, वो तीन दोस्त थे। उनको लगता है पीछे से कोई गुजरा हो, एक साथ घूमते हैं, कहते हैं कौन है बाहर निकल। उनको क्या पता था ये कौन है कहना उनको और ज्यादा खतरनाक पड़ जाएगा। उन्होंने जब देखा कि पीछे कोई नहीं है, वो भागे भागे गए। उन्होंने पूरे में देखा, कोई नहीं मिला उनको। फिर उन्होंने जो देखा, जैसे कि ये कॉरिडोर चौकोर ऐसे स्कूल बना हुआ था, इस कॉरिडोर में वो घूम रहे थे। उन्होंने इस कॉरिडोर से इस वाले कॉरिडोर की तरफ देखा और इस कॉरिडोर से जब उस कॉरिडोर की तरफ देखा, जो हुआ वो और ज्यादा धला देने वाला था। वहां तीन लड़के एक साथ जा रहे हैं बात करते हुए। तीन लड़के आपस में बात करते हुए वहां से जा रहे हैं। वो कहते हैं अरे ये कौन है, कुछ तो घोटाला है। वो पहला फ्लोर चढ़ते हैं, दूसरा फ्लोर चढ़ते हैं, वो ऐसे भागे भागे जाते हैं और इधर पहुंच जाते हैं। वो उधर पहुंचे ही थे कि उनको क्या पता था, उनको यहां तक तो वो दिख रहे थे यहाँ पहुंचते में, और जैसे इस टर्न से मुड़े उनको वो लड़के नहीं दिखे। वो डर गए। उन्होंने कहा साला किसी क्लास में घुसे हैं। उन्होंने देखा तो सारी क्लास के बाहर से कुंदियां लगी हुई हैं। वो इस चीज को सहम नहीं पाए और वो नीचे उतरे और वापस अपने कमरे में आ गए। पर उनको क्या पता था कि उनके साथ वो चीज लौट आई है। अगली सुबह जैसे ही वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते में उनको फिर वही, वो क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनको बाहर गेट की तरफ से गुजरते हुए वही लड़के दिखते हैं, सेम कपड़े। कहते हैं ये कौन है। वो एक कहता है मैं जाता हूँ वाटर वाटर बोतल के बहाने कि मैं गुड वाटर कहकर। तो वो निकलता है, उसने कहा कि मैं गुड वाटर। मैडम ने कहा जाओ बच्चे। वो बाहर निकला ही था कि वो देखता है वो तीनों गायब। वो डर जाता है, वो साला वापस अंदर घुस जाता है। मैडम कहते हैं अरे तुम तो ही पानी पीने जाते हो। कहता है मैं, मेरा मन नहीं कर रहा। वो कहता है यार वो वहां नहीं है। कहता है यार ऐसे कैसे सोचता है, अभी तो गुजरे हैं, किसी क्लास में घुस गए होंगे। उन्होंने कहा इस चीज का पता करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए अगली रोज फिर फिर वो रात के टाइम पे उस जगह आ जाते हैं। और उनको क्या पता था इस बार वो आएंगे तो सही पर जा नहीं पाएंगे। वो जैसे ही उसमें घुसते हैं वो देखते हैं वॉलीबॉल हिल रही होती है, काला अंधेरा चारों तरफ, एक दो लाइटें जल रही हैं और वॉलीबॉल उछल रही है। वो कहते हैं यार ये वॉलीबॉल खेली किसने। उनको क्या पता था कि ये वॉलीबॉल वो तीन खेल रहे हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही वो आगे को बढ़े उन्होंने देखा कि वॉलीबॉल खुद ही उछलते उछलते एक अंधेरे वाले एरिया में जा चुकी है। वो कहता है यार मैं नहीं जा रहा उठाने। दूसरा कहता है अरे उठा ला, एक सेकंड तो लगेगी। वो कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। उसने जब कहा कि मुझे डर लग रहा है तो वो ज्यादा दहला देने वाला सीन था। उसने कहा यार तुझे डर लग रहा है तो चल छोड़, कोई जरूरत नहीं है अगर तेरे डर लग रहा है तो। उसने ये कहा डर लग रहा है। तो उसके बाद जो उनके साथ शुरू हुआ वो और ज्यादा खतरनाक था। हुआ कुछ ऐसा कि वो कहते हैं चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वो ऊपर जा रहे थे तो कुछ अंदरूनी शक्ति ने एक का पैर पकड़ा और वो सीढ़ियों से खींच दिया नीचे को। वो बहुत बुरा से नीचे गिरा, उसकी नाक पाक सब फूट गई और दोनों भाग के आए नीचे को। कहते हैं अबे तुझे क्या हो गया, कैसे गिर गया। तो यार किसी ने मेरा पैर खींचा। जब उसने कहा ना किसी ने मेरा पैर खींचा, वो दोनों एक साथ हंसने लगे। वो कहता है अबे साले तुम हंस रहे हो, किसी ने मेरा पैर खींचा है। तो कहते हैं क्यों मजाक कर रहा है साले, हम ही मिले हैं मजाक करने के लिए। वो इस चीज को कह के आगे बढ़ने लगे। उसकी नाक मुख सब छिल गई थी, खून खून से निकल आए थे। उनको पूछ लिया गया, पूछने के बाद वो आगे बढ़ने लगे।
तो एक टॉर्च की लाइट पड़ती है वो कि ऊपर की तरफ, ठीक उनकी तरफ वो, और नीचे से आवाज मारता कौन है, नीचे आओ नीचे आओ। बच्चे भागते हैं, भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। उन्हें पता चल जाती है कि वार्डन आ चुका है, वार्डन आ गया तो अब वार्डन छोड़ेगा नहीं। अगर वार्डन ने उनको देख लिया तो कहानी खत्म। पर उसके बाद जो उनके साथ शुरू हुआ वो दहला देने वाला था। वो देखते हैं कि ब्लैक, जिस रूम में वो छुपे थे उसमें ब्लैक बोर्ड था, उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आई वांना किल यू। ये लिखा हुआ देखकर वो डर जाते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा दहला देने वाला है। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो ज्यादा दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि वो जो लिखा हुआ था उसको देख के वो डर तो गए ही थे। वो देखते हैं कि वो तीन लड़के उनके रूम के बाहर से फिर गुजर रहे हैं। उन तीन लोगों के चेहरे कुछ ऐसे थे भयंकर, जैसे निशान से लग रहे हैं। वो चुपचाप उनके पीछे जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे थे और वो चुपचाप छुप छुप कर उनके पीछे जा रहे थे। और उनको क्या पता था जो अब होने वाला है वो और ज्यादा दहला देने वाला है। एक लड़का उनमें से बेहोश हो जाता है एक साथ। वो दोनों कहते हैं अरे इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। उसको उठा के भागने लगते हैं, कहते हैं जल्दी से बाहर ले चलो इसको। उसको होश ही नहीं आ रहा था। वो ले जा रहे थे उसको बाहर, स्टेयर्स पे से जैसे ही ले जाने लगे, एक ने एक दूसरे को धक्का दिया, मतलब किसी चीज ने पीछे से धक्का दिया और वो लड़का वो भी नीचे गिरा। भाई उसका भी सिर विर सब फूट गया। उनको क्या पता थी कि ये अंदरूनी शक्तियां जो दिव्य शक्ति होती हैं ये ऐसा कुछ कर सकती हैं। वो डर गए, वो सहम गए कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। काफी ज्यादा दहला देने वाला पल था। उन्होंने कैसे भी करके बाहर जाने की कोशिश करी, पर उन्होंने देखा कि नीचे वो तीनों लड़के खड़े हैं और वो ऐसे करके इशारा कर रहे हैं आ जाओ। जैसे ही वो ऐसे वाला इशारा कर रहे थे वो डर गए, वो रुक गए। वो कहते हम नहीं आएंगे। नीचे से एक आवाज करता है क्यों नहीं आओगे, तुम्हें तो आना पड़ेगा। ये सुन के उन तीनों की रूह कांप गई। पर उनकी किस्मत सुनहरी थी। पीछे से वार्डन लाइट मारता, कहता है कौन है। तो वो तीनों तो गायब हो जाते हैं। उन जो स्टेयर्स पर तीन लड़के बैठे होते हैं उनकी तरफ रोशनी जाती है। वो कहते हैं अरे वार्डन सर आओ। वो कहते हैं कि आज तो हमें जन्नत मिल गई। उनके अंदर एक ऐसी किरण थी, एक ऐसी चमक थी कि उन्होंने सोना पा लिया हो, जिंदगी की सारी खुशियां पा ली हो। उन्होंने वार्डन से हेल्प मांगी, वार्डन को उठाकर ले गया और जैसे भी ले गया तो वार्डन अपने ही रूम में ले गया उनको। उन्होंने कहा कि अरे हमने इसमें तीन लड़कों को जाकर देते हुए देखा, तो हम उन्हें देखते देखते आ गए। हमने सोचा कहीं चोरी वोरी करने ना आए। तो फिर जो वार्डन ने कहानी सुनाई वो दहला देने वाली थी। वार्डन ने बताया कि तीन लड़के हुआ करते थे जो इसी स्कूल में रहते थे, पढ़ते थे, इसी हॉस्टल में रहते थे। एक रोज नए जो उनके सीनियर थे उन्होंने उनके साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी। उनको वो बदतमीजी राज नहीं आई। तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहने की कोशिश करी, पर वो जो बच्चे जिन्होंने बदतमीजी की थी वो काफी अच्छे घराने के बच्चे थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल को भी दबा दिया और प्रिंसिपल की भी नहीं चलने दी। जब प्रिंसिपल की चली नहीं तो उन तीन बच्चों को वो रोज टॉर्चर करने लगे। कभी वाटर कूलर पर पानी डाल देते उनके ऊपर, कहीं वो खाना खा रहे तो हाथ मार के उनकी प्लेट घेर देते। उन्होंने तंग आकर जो स्कूल था उसकी छत पे से छलांग लगा दी 3 मंजिल से नीचे। और जो वॉलीबॉल का प्लेट्स आए वो तीनों उसके ऊपर ही गिरे और उनको लगकर चोट, और वो तीनों वहीं की वहीं मर गए। जब से ना इस वॉलीबॉल के कोर्ट पर कोई खेलता है और ना ही कोई आता है। ये चीज सुनकर तीनों बच्चे इतने डर गए कि उन्होंने कैसे भी करके अपनी आधी साल उनकी बची थी वो पूरी करी और उसके बाद उस स्कूल से एडमिशन कटा लिया। और जो जिसने ये मुझे बात बताई वो कहता है कि आज भी उसके बॉडी पर वो निशान है जो उस रात चोट के लगे थे, और वो आज भी नहीं भूला है उन शक्तियों को जो उन्होंने देखी थी। तो हाँ, कुछ स्कूल होते हैं जो अजीब और गरीब जगह पर बने होते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। ऐसी एक नई स्टोरी है जो मेरे ही स्कूल की है। मैं चाहता हूं मैं उसको भी सुनाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा शेयर कह दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। बाकी शेयर